हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज। दोस्तों जैसे कि दोस्तों हरियाणा जीके से रिलेटेड हमारी बेहतरीन सीरीज चल रही थी और इसके अंदर दोस्तों हमने 75 पार्ट के अंदर लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन अपडेट कर दिए हैं, जो ज़्यादातर दोस्तों आपने बुक्स के अंदर अभी तक नहीं पढ़े हैं। दोस्तों जो एचएससी एग्जाम्स के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन जो हार्ड लेवल के पूछे जाते हैं वो दोस्तों हमारी वीडियो में जरूर मिलेंगे। आप हमारे सारे के सारे पार्ट एक बार जरूर देख लें। तो चैनल पे दोस्तों नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा में आज तक कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेख से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन डी रहेगा 37। हरियाणा में आज तक 37 टोटल अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए हैं। अगर दोस्तों हरियाणा के अंदर कितने पर्यटक परिसर की संख्या अगर पूछ ली जाए तो है 44। हरियाणा में कुल पर्यटक परिसरों की संख्या पूछ ली जाए तो 44 है। और दोस्तों हरियाणा के अंदर अभिलेख की संख्या पूछ ली जाए तो हमारा 37 है। दोनों के दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से दोस्तों जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में बिजाई शुरू करने के दिन का उत्सव क्या कहलाता है। जो जिस दिन बिजाई शुरू करते हैं उस दिन के उत्सव दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, उस दिन के उत्सव को क्या कहा जाता है। राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा ए रहेगा हलसोतिया। हलसोतिया नाम का उत्सव दोस्तों जिस दिन बिजाई शुरू करते हैं उस दिन जो है ये उत्सव मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ए रहेगा। ये उत्सव दोस्तों सेम का सेम डिटो लाइन के अंदर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन दरवाजों का शहर किसे कहा जाता है। प्राचीन दरवाजों के शहर की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा। प्राचीन दरवाजों का जो शहर कहा जाता है वो दोस्तों रोहतक को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा दरवाजे जो है वो कहाँ स्थित है, रोहतक के अंदर। कितने दरवाजे हैं, 62। अगर हाँसी के दरवाजे की दोस्तों हम बात करें तो 5 ओनली 5 दरवाजे हाँसी के अंदर है। हिसार के दरवाजों की दोस्तों हम बात करें तो 4 यानी 4 दरवाजे हमारे हिसार के अंदर है। उसके बाद रोहतक के बाद जो नाम दोस्तों लिया जाता है वो भिवानी का लिया जाता है। भिवानी के अंदर कुल कितने दरवाजे हैं, 16 दरवाजे हैं। तो प्राचीन दरवाजों का शहर किसे कहा जाता है, तो रोहतक को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दरवाजे जो है वो दोस्तों प्राचीन दरवाजे हमारे रोहतक के अंदर है 62। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरेंसिक लैब की सबसे पहले कहां पर स्थापना की गई। फोरेंसिक लैब की दोस्तों यहां पे बात की गई है, सबसे पहले कहां पर स्थापना की गई क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी। 1973 के अंदर दोस्तों फोरेंसिक लैब, जिसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में दे दिया जाता है FSL, ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों सबसे पहले जो की गई थी वो रोहतक के अंदर की गई थी 1937 के अंदर, सॉरी 1973 के अंदर, ठीक है। और दोस्तों बाद में क्या हुआ, 1976 के अंदर मधुबन करनाल के अंदर इसको स्थापित कर दिया गया था, ठीक है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, एक करनाल से है। अगर 1976 का आंकड़ा पूछा जाए तो मधुबन करनाल रहेगा, और दोस्तों 1973 का आंकड़ा पूछा जाए तो फोरेंसिक लैब FSL की स्थापना सबसे पहले 1973 के अंदर रोहतक में की गई थी। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक संरक्षित इमारतों हरियाणा के किस शहर में स्थित है। सबसे ज़्यादा संरक्षित इमारतें दोस्तों पूछी गई है हरियाणा के अंदर, सबसे ज़्यादा संरक्षित इमारतें जो है वो कहाँ पर स्थित है। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी दोस्तों, नारनौल के अंदर। सबसे ज़्यादा जो संरक्षित इमारतें हैं वो कहाँ स्थित है, नारनौल के अंदर। इसके अलावा दोस्तों नारनौल का हर जगह नाम जो है लिया जाने लगा। अब नारनौल से रिलेटेड बहुत शानदार क्वेश्चन जो है, जैसे तालाबों व बावड़ियों का क्वेश्चन हमने कल ही किया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा संरक्षित इमारतें जो है किस शहर में स्थित है, तो नारनौल शहर के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पीपली चिड़ियाघर का निर्माण कब करवाया गया। पीपली चिड़ियाघर की दोस्तों बात की गई है, कब इसका निर्माण करवाया गया। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा। 1982 के अंदर पीपली चिड़ियाघर का दोस्तों निर्माण करवाया गया था। अगर हरियाणा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछ लिया जाए तो दोस्तों रोहतक का है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर अगर पूछा जाए तो रोहतक का है, 44 एकड़ के अंदर दोस्तों फैला हुआ है हमारा रोहतक का चिड़ियाघर। अगर रोहतक के चिड़ियाघर की दोस्तों स्थापना पूछ ली जाए तो 1986 के अंदर, ठीक है। रोहतक का चिड़ियाघर जो है वो दोस्तों 1986 के अंदर बनाया गया था, 44 एकड़ में फैला हुआ है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। पीपली चिड़ियाघर की स्थापना अगर पूछी जाए तो 1982 के अंदर है। जो एक और चिड़ियाघर बच गया दोस्तों हरियाणा के अंदर, वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जो है रिप्लाई करना है। उसकी स्थापना भी दोस्तों 1986 के अंदर ही की गई थी। तो आपको तीसरा चिड़ियाघर कौन सा बच गया, ये क्वेश्चन दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर आपको रिप्लाई करना है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंडीगढ़ हरियाणा के किस ओर स्थित है। चंडीगढ़ की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, हरियाणा के किस ओर स्थित है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी, पूर्व दिशा के अंदर। हल्का सा क्वेश्चन सेम डिटो लाइन में एचएससी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चंडीगढ़ हरियाणा के किस ओर स्थित है, तो पूर्व दिशा की ओर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है। हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र दोस्तों माटी का राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? राइट ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी दोस्तों, दैनिक हरिभूमि। और दैनिक हरिभूमि का दोस्तों इतिहास हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाने लगे हैं। इसके संपादक दोस्तों कैप्टन अभिमन्यु रहे हैं। प्रकाशन दोस्तों इसका कब हुआ है? 5 सितंबर 1996 के अंदर दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, तो हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? दैनिक हरिभूमि। ठीक है, और दोस्तों इसके संपादक कौन रहे हैं? कैप्टन अभिमन्यु। प्रकाशन दोस्तों इसका 5 सितंबर 1996 के अंदर दोस्तों जो है हुआ था। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन 10 दुर्गों के मिलने के कारण हरियाणा को बोला जाता था। मध्यकाल में 10 दुर्ग हरियाणा के अंदर मिले थे, तो उस टाइम हरियाणा को किस नाम से बुलाया जाता था? ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा रहेगा बी दोस्तों, दर्शान। दर्शान नाम से जाना जाता था दोस्तों। ठीक है, जब सबसे ज़्यादा 10 से अधिक दुर्ग हरियाणा के अंदर मिल चुके थे, इसी नाम से दोस्तों दर्शान नाम से भी हरियाणा को जाना जाता। जैसे बहुधान्य है, ठीक है, रज हरियाणा, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन दुर्गों के मिलने के कारण हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो दर्शान नाम से जाना जाता था। 12वीं शताब्दी में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान द्वारा 2 दुर्ग स्थापित किए गए थे, थोड़ा सा फेमस है, एक तरावड़ी करनाल के अंदर और एक हांसी का दुर्ग। ठीक है, आप जानते भी होंगे। इसके अलावा दोस्तों दुर्ग की बात करें तो एक मात्र मिट्टी का किला कहाँ स्थित है, जो हमारा प्राचीन मिट्टी का बनाया हुआ है, या मिट्टी का दुर्ग कहाँ स्थापित है? तो रानिया के अंदर स्थापित है। रानिया दुर्ग ही इसको नाम दोस्तों लिया जाता है। ठीक है, उसके निर्माता दोस्तों हमारे राजा फिरू। हल्का सा क्वेश्चन वो भी हो सकता है, उठा लिया जाए। तो मध्यकालीन 10 दुर्गों के मिलने के कारण हरियाणा को दर्शान नाम के जो है जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रोहतक नट बोल्ट के क्षेत्र में पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। सही बात है। यह सबसे ज्यादा निर्यात किसको करता है? निर्यात से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन उठाया गया है कि यह सबसे ज्यादा निर्यात जो है वो किसको करता है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी दोस्तों, इजराइल देश को सबसे ज़्यादा जो है रोहतक नट बोल्ट का उत्पादन जो है करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये निर्यात जो करता है वो किसको करता है? ये दोस्तों करता है इजराइल देश को। ठीक है, एशियन पेंट उद्योग हम रोज पढ़ते हैं। मारुति सेंटर की स्थापना भी दोस्तों रोहतक के अंदर की गई है। इसके अलावा दोस्तों मंगलयान जो बनाया गया था उसमें कहाँ के नट बोल्ट यूज किए गए थे? तो रोहतक के किए गए थे। हल्का सा क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि मंगलयान बनाने में हरियाणा के किस शहर के नट बोल्ट यूज किए गए थे? तो रोहतक शहर के जो है नट बोल्ट यूज किए गए थे। इसके अलावा फिल्म टेलीविजन संस्थान है, फैशन डिजाइनिंग की बात करें, फाइन आर्ट की बात करें, रोहतक बहुत सारे चीज़ों के अंदर प्रथम स्थान हमारा रोहतक का रहता है। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र अवध वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है? सेम ही लाइन में दोस्तों एसएससी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अवध वाणी के अंतर्गत ये जो है आता है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा ये दोस्तों, ताशा जो है, ताशा जो है किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों अवध वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। वैसे दोस्तों वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं या कितने श्रेणियों में इनको बांटा जाता है? तो 3 श्रेणियों में इनको बांटा जाता है। सबसे पहले है तंतु वाद्य यंत्र, फिर है दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र, सुशीर को आप जानते होंगे। ठीक है, जिसमें हमारे जो आते हैं बीन, अलगोजा, बांसुरी, क्लारनेट। अगर तंतु वाद्य यंत्र की दोस्तों बात करें तो तुम्बा है, इकतारा है, सारंगी है। ठीक है, ये उसमें आते हैं, बेंजो कह सकते हैं हम। इसके अलावा अवध वाद्य यंत्र की श्रेणी में दोस्तों ढोलक है, नगाड़ा है, ताशा है, डेरू है, डफ है, डफली है, घड़ा है। ये दोस्तों हमारे अवध वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये सभी शायद वाद्य यंत्र से रिलेटेड ये टॉपिक आपका कवर हो चुका होगा। 3 प्रकार के वाद्य यंत्र, तंतु, सुशीर और अवध। अवध के अंदर दोस्तों ढोलक और ये आते हैं। सुशीर की बात करें तो बीन, अलगोजा, बांसुरी आते हैं। तंतु की बात करें तो तुम्बा है, इकतारा है, सारंगी है। ये सभी तंतु वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों हरियाणा राज्य का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? तो इकतारा है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, तो कौन सा है? इकतारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हरियाणा की केसरिया नगरी किसे कहते हैं? हल्का सा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन दोस्तों ये रहेगा नारनौल को। हरियाणा की केसरिया नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? नारनौल को जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये अभी हमने बावड़ियों का शहर किया था, तालाब व बावड़ियों के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो भी दोस्तों हमारा नारनौल ही रहेगा। ठीक है, तो हरियाणा की केसरिया नगरी के नाम से भी दोस्तों नारनौल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचकूला को क्या कहा जाता है? पंचकूला की दोस्तों हम बात करें तो सबसे कम ट्यूबवेल सिंचाई यहाँ पर होती है, ट्यूबवेलों से। सबसे कम नहरों से सिंचाई दोस्तों हमारे पंचकूला से होती है। इसके अलावा दोस्तों इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो 5 नहरों का शहर भी कहा जाता है इसे, 5 कुओं का और 5 झरनों का। राइट ऑप्शन डी रहेगा दोस्तों। पंचकूला को 5 नहरों का, 5 कुओं का और 5 झरनों के शहर के नाम से, इन सभी के नाम से जो है पंचकूला को जाना जाता है। पंचकूला के अंदर दोस्तों हरियाणा का सबसे ऊँचा स्थान करो है।
क्या है, करो, पंचकुला के अंदर ही है। समुद्र तल से दोस्तों 15-14 की उसकी मीटर की ऊंचाई है, 15-14। यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है उठा लिया जाए। इसके अलावा दोस्तों हरड़ का सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पे होता है, मक्का का सर्वाधिक दोस्तों उत्पादन में नाम पंचकुला का लिया जाता है। हरियाणा का सिंचाई विभाग का मुख्यालय दोस्तों पूछा जाए तो वो भी हमारा कहाँ से जुड़ा हुआ है, पंचकुला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गुरु शेख चिल्ली किसके धर्मगुरु थे। धर्मगुरु से रिलेटेड क्वेश्चन उठाया गया दोस्तों। शेख चिल्ली जो थे वो किसके धर्मगुरु थे। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा बी, शाहजहां के। शेख चिल्ली किसके धर्मगुरु थे, शाहजहां के। तो हल्के फुल्के से क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शेख चिल्ली का जन्म कहाँ हुआ था, फतेहाबाद के अंदर हुआ था। शेख चिल्ली का मकबरा आपको सभी को पता है। तो गुरु शेख चिल्ली किसके धर्मगुरु थे, ये दोस्तों शाहजहां के धर्मगुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में सबसे पुरानी धार्मिक इमारत कहाँ स्थित है। सबसे पुरानी धार्मिक इमारत की दोस्तों बात करें तो राइट ऑप्शन दोस्तों डी रहेगा, यमुनानगर के अंदर। हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन जो धार्मिक इमारत है दोस्तों वो हमारी कहाँ स्थित है, यमुनानगर के अंदर। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें यमुनानगर की तो बारखड़ी लिखाई का एक अभिलेख थोड़ा सा दोस्तों ज़्यादा फेमस है, वो भी दोस्तों यहीं से मिला है। इसके अलावा दोस्तों यमुनानगर का जो लोहगढ़ है वो सोम नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसको सिखों की प्रथम राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों अशोक के कुल अभिलेख मिले हैं लगभग 33, ठीक है। और यहाँ से जो यमुनानगर है यहाँ से थोड़ा सा अशोक का संबंध जो है वो ज़्यादा माना जाता है। इसके अलावा हम बात करें गागरवाला, मनोकामना, तोरावाला नामक 3 प्रसिद्ध मंदिर है। सरस्वती शुगर मिल है दोस्तों, यमुना गैस लिमिटेड है, कैरीज वैगन वर्कशॉप का कारखाना दोस्तों सभी को पता है। बलालपुर पेपर मिल थोड़ी सी दोस्तों यहाँ की ज़्यादा फेमस है, 1952 के अंदर इसका निर्माण दोस्तों करवाया गया था। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कहाँ की रेवड़ी व गज्जक पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कहाँ की रेवड़ी व गज्जक पूरे भारत के अंदर क्या है, प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए दोस्तों, रोहतक की दोस्तों रेवड़ी और गज्जक पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। मिठाइयों की हम बात करें तो हाँसी के दोस्तों पेड़े मशहूर है। हाँसी के क्या मशहूर है, पेड़े मशहूर है। रोहतक की दोस्तों गज्जक और रेवड़ी मशहूर है। अगर दोस्तों कैथल की हम बात करें तो कैथल के घेवर सबसे ज़्यादा फेमस है। सबसे पहले घेवर जो बनाए गए थे वो कैथल के अंदर ही बनाए गए थे, ठीक है। घेवर कहाँ के फेमस है, सबसे ज़्यादा कैथल के। पेड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, हाँसी के। और रोहतक की दोस्तों रेवड़ी और गज्जक सबसे ज़्यादा फेमस है। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका हमारा ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक की दोस्तों बात की गई, सर्वश्रेष्ठ। राइट ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा ये दोस्तों मामन खां। हरियाणा के सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध जो सारंगी वादक रहे हैं वो दोस्तों है हमारे मामन खां के अलावा दोस्तों राज्य का सारंगी वादक पूछ लिया जाए, सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो श्री मुंशीराम जोगी। राज्य का सर्वश्रेष्ठ सारंगी वादक पूछ लिया जाए तो दोस्तों मामन खां रहेंगे। मामन खां कहाँ से हैं, पानीपत से हैं, पानीपत घराने से हैं। हो सकता है यहाँ से भी हल्का सा क्वेश्चन उठा लिया जाए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जोगियों का प्रमुख वाद्य यंत्र सारंगी है और उत्तर मुगल काल का प्रसिद्ध यंत्र भी सारंगी है दोस्तों। उत्तर मुगल काल का प्रसिद्ध जो यंत्र है वो भी सारंगी है और जोगियों का जो वाद्य यंत्र है वो भी दोस्तों क्या है, सारंगी ही है। और सारंगी वादक दोस्तों सिंपल पूछा जाए राज्य के सारंगी वादक कौन था, श्री मुंशीराम जोगी जो भिवानी से है। अगर दोस्तों राज्य के सर्वश्रेष्ठ सारंगी पूछ ली जाए तो भिवानी, ये हमारे पानीपत से हैं, इनका नाम है दोस्तों मामन खां। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में ठेठ हिंदी में वाणियां किसके द्वारा लिखी गई। ठेठ हिंदी में वाणियां दोस्तों पूछी गई है, किसके द्वारा लिखी गई। राइट ऑप्शन की दोस्तों हम बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा सी, मस्तनाथ दोस्तों। और मस्तनाथ के बारे में दोस्तों आप सभी जानते होंगे, स्थल भोर मठ से दोस्तों इनका निर्माणकर्ता भी जुड़े हुए हैं। 8वीं शताब्दी के अंदर संत चौरंगीनाथ के द्वारा इनका निर्माण जो है करवाया गया था। स्थल भोर मठ की बात करें, इस मठ से संबंधित कौन कौन है, नाथ धर्म से, दर्शनी साधुओं से, कनपटे साधुओं से, गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से, इन सभी का संबंध जो है ये हमारा जुड़ा हुआ है स्थल भोर मठ से, ठीक है। तो स्थल भोर मठ का पुनर्निर्माण और निर्माण से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। 8वीं शताब्दी के इनका निर्माण चौरंगीनाथ करवाया गया था, पुनर्निर्माण दोस्तों बाबा मस्तनाथ के द्वारा करवाया गया था। बाबा बालकनाथ से भी दोस्तों संबंध यहीं से जुड़ा हुआ है। ठेठ हरियाणवी हिंदी में प्रयोग करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे, तो वो तो दोस्तों हमारे चौरंगीनाथ। तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन जो रहेगा वो सी रहेगा। हरियाणा में ठेठ हिंदी में वाणियां किसके द्वारा लिखी गई, तो वाणियां दोस्तों लिखी गई है मस्तनाथ के द्वारा। ठेठ हरियाणवी का हिंदी में प्रयोग करने वाले प्रथम साहित्यकार कौन है, तो उसका पूछा जाए तो चौरंगीनाथ है। दोनों के दोनों क्वेश्चन दोस्तों थोड़े से अलग हैं।
आज का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा में प्रमुख जिलों की संख्या कितनी है? हल्का सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन बी रहेगा 6। हरियाणा के अंदर प्रमुख जिलों की संख्या सिर्फ 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के सबसे पुरानी नहर पश्चिमी यमुना नहर। सबसे पुरानी नहर दोस्तों, सबसे पहला तो यही क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे पुरानी नहर है हमारी पश्चिमी यमुना नहर। अब दोस्तों क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी है। राइट ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन हमारा रहेगा बी, 328 किलोमीटर की दोस्तों इसकी लंबाई है। सबसे प्राचीन पश्चिमी यमुना नहर को माना जाता है। ताजेवाला बैराज नामक दोस्तों स्थल से यमुनानगर से ये निकाली गई है। यमुना नदी पर दोस्तों बांध कौन कौन से बने हुए हैं? कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लिया जाता है, जो हम बार बार रिपीटेड करते हैं। रिपीटेड करने से दोस्तों क्वेश्चन याद हो जाते हैं, जैसे किसाऊ, रेणुका, लखवार, व्यासी बांध ये यमुना नदी पर बनाए गए हैं। तो पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है ताजेवाला बैराज से, यमुनानगर से। कुल लंबाई दोस्तों इसकी है हमारी 328 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, 360 बावड़ियों वाला कस्बा किसे कहते हैं? 360 बावड़ियों वाले कस्बे की दोस्तों बात करें, राइट ऑप्शन बी रहेगा पिंजौर। पिंजौर दोस्तों प्राचीन नाम था इसका हमारा विराटनगर। पंचमपुरम के नाम से भी दोस्तों वैसे पिंजौर को जाना जाता है। इसका नाम दोस्तों विराटनगर भी था। राजा विराट की ये राजधानी किसी टाइम में हुआ करता था। तो 360 बावड़ियों वाला कस्बा अगर पूछा जाए तो पिंजौर है। तालाबों व बावड़ियों का शहर पूछा जाए तो नारनौल है। दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग है दोस्तों, अभी से ही कवर कर लें। आज का दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर है। देश के प्रथम धूम्रपान रहित शहर की बात करें तो हल्का सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन बी रहेगा चंडीगढ़। देश का जो प्रथम धूम्रपान रहित शहर है वो दोस्तों हमारा चंडीगढ़। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ शानदार क्वेश्चन। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे दोस्तों नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बाकी के पार्ट दोस्तों नहीं देखे हैं तो सबसे अनटच लेवल के क्वेश्चन जो बहुत शानदार आपसे छूट गए हैं वो सारे के सारे पार्ट हमारे जरूर देख लें। मिलते हैं दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।